कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह हम जानने की कोशिश किया करते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इलेक्शन होता है हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, तो क्या पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई भी जाके ऐसे घूम सकता है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक लोग ही जा सकते हैं? किनको जाना अलाउड है, किनको जाना अलाउड नहीं है, कैंडिडेट जो होते हैं उनके क्या राइट्स है, या उनके अगर एजेंट्स वगैरह रहते हैं तो उनके क्या राइट्स हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं आज। तो क्या है, जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी है, या अगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह से अगर एम्प्लॉय किया जा रहा है तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर है। उसके नीचे जैसे आ गया रिटर्निंग ऑफिसर, तो रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पूरा पूल का प्रिजाइड करता है, देखता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अलग अलग पोलिंग स्टेशन अगर बनाए हुए हैं तो वहां पे पोलिंग ऑफिसर्स रहते हैं। तो जहां जहां पे पोलिंग ऑफिसर्स रहते हैं वहां पे जो कैंडिडेट है वो वहां पे आ जा सकता है। कोई चीज इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मगर वहां पे आ जा सकता है। वहां पे चीजों को सुपरवाइज करने के लिए ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए मूवमेंट कर सकता है। और वोटिंग सही पैटर्न एंड ऑल दैट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे पोलिंग एजेंट भी वहां पे बैठ सकता है। मगर ऐसा नहीं कि गीता मैडम खड़ी हुई है इलेक्शन में और उन्होंने बोला ठीक है रुशाली मैडम और मीनती मैडम ये मेरी तरफ से पोलिंग एजेंट है, ऐसे मुंह से बोल देने से नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म E8A भर के देना पड़ेगा। कौन कौन एजेंट्स रहते हैं जनरली जब भी इलेक्शन होता है? पोलिंग एजेंट रहेगा, ठीक है, वहां पे रिलीविंग एजेंट रहेगा, जैसे आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, कुछ खाना पीना करना है, लंच वगैरह करना है, तो रिलीव करने के लिए एक रिलीविंग एजेंट भी रहेगा। अब वोटिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, फिर उसके बाद में फाइनली अब ये दोनों निकल गए। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट ये दोनों जैसे निकल गए, फिर उसके बाद कौन रहेगा? फिर आ जाएगा आपका काउंटिंग एजेंट, ठीक है। 2 काउंटिंग एजेंट तो आप रख ही सकते हो। तो ये 3 जो है, ये जो राइट्स है, जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के दौरान में, तो ये कर सकते हैं। मगर इनको ये E8A का जो फॉर्म है ये भर के देना पड़ेगा। ऐसे मुंह से बोल के वहां पे पोलिंग स्टेशन में आपके एजेंट्स घूम नहीं सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। मगर आप अगर कैंडिडेट हो आप तो जा ही सकते हो, ठीक है। पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन ऑफिसर और द रिटर्निंग ऑफिसर, और ऐसे कोई भी लोग जिनको ऑथराइज किया गया है वहां पे रहने के लिए, ठीक है। जैसे पोलिंग बूथ में पोलिंग ऑफिसर्स हैं या उनके स्टाफ हैं, या ऐसे कोई लोग जो कहीं पे प्लेकार्ड लगा रहे हैं, कहीं पे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कहीं पे मेजरिंग टेप लेके कहीं पे चीजों को वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे बॉक्सेस वगैरह कैरी कर रहे हैं, जो भी उनके स्टाफ वगैरह जो भी हैं, जो वो सब काम कर रहे होंगे, जो असिस्ट कर रहे होंगे इलेक्शन के प्रोसेस में, ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ऑफ द पोलिंग ऑफिसर्स वगैरह, तो वो भी रह सकते हैं। और वोटिंग के टाइम में अगर किसी ने अपने हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है, ठीक है, किसी ने, मतलब कोई पर्सन हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बच्चे को घर में छोड़ के नहीं आ सकता है, तो वो भी साथ में जा सकता है। छोटा बच्चा है तो उस केस में साथ में वो जा सकता है। पर्सन अकम्पनीड बाय ए ब्लाइंड, ठीक है, और इन्फॉर्म वोटर हु कैन नॉट मूव विदाउट हेल्प। ऐसा कोई आदमी जो बहुत ही कमजोर हो गया है, जैसे कोई ओल्ड एज है, कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वृद्ध इंसान है या औरत है, चल नहीं पा रहा है, या ऐसे कोई बीमारी है, चल नहीं पा रहा है, या कोई इशू है, काफी वीक है, या कोई दृष्टिहीन है, देख नहीं पाता है, तो उनको भी अकम्पनी करके साथ में ले सकते हैं। तो साथ में ऐसा आदमी जा सकता है जहां तक उनको वोटिंग करवा के ना ले आए, ठीक है। सच अदर पर्सन्स एज ए रिटर्निंग ऑफिसर और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर में एम्प्लॉय, इलेक्शन ठीक ठाक चलेगा और सारी चीजें प्रोसेस की जैसे फॉलो करते हुए हो जाएंगी। उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और किसी को अगर लगाना चाहते हैं तो वो सब भी अलाउड है। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग द वोटर, पहचान करने के लिए कि ये जो नाम लिखा हुआ है आईजे रजिस्टर के हिसाब से, जैसे वोटर का लिस्ट अपडेट होता है, प्रोविजनल वोटर लिस्ट पहले अपडेट किया जाता है, फिर उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट निकलता है,
ऑब्जेक्शन वगैरह सबका देखने के बाद और उसके हिसाब से वोटिंग वगैरह जैसे होता है। और जिनका नाम लिखा हुआ है वही आके वहां पे वोटिंग कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, ये इसको अगर चेक करने के लिए कोई स्टाफ भी अगर रखना पड़े, जैसे किसी का आधार कार्ड देख रहे हैं या कोई आइडेंटिटी प्रूफ देख रहे हैं और उसके बाद ही उसको पोलिंग बूथ के अंदर छोड़ रहे हैं, तो टिक करके फिर अंदर जा रहा है, तो इसके लिए भी अगर कोई स्टाफ चाहिए तो रखा जा सकता है, ठीक है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर रख सकता है, तो वो भी अलाउड है। सो कैंडिडेट्स द इलेक्शन एजेंट्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रूल 30, जो हमने डिस्कस किया कि E8A का जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, तभी जाके आपको वहां पे घूमना फिरना या जो भी इस टाइप की चीज सुपरवाइज करना या ऑब्जर्व करने के लिए अलाउड, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, वो सारे लोग जो इलेक्शन के काम के लिए वहां पे आए हुए हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, तो उनका तो वहां पे राइट्स बनता ही है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैव रेगुलेट द नंबर ऑफ वोटर्स, ऐसा नहीं कि 4 लोग जाके वहां पे एक साथ खड़े हो गए एक ही पोलिंग स्टेशन में, एक जा रहा है, ठीक है, जाके उसके जैसे इंक वगैरह लगाया, फिर उसने जैसे वोटिंग किया और फिर उसके बाद उसका नाम एंटर हो गया, टिक हो गया, फिर आ गया, तो ये सारी चीजें होने के बाद फिर दूसरा आदमी फिर एंटर करेगा, 3 4 5 लोग एक साथ वहां पे ऐसा नहीं होंगे, तो उनको रेगुलेट करना किसका काम है, ये काम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, जो पूरी इलेक्शन को प्रिजाइड कर रहा है वहां पे, ठीक है। एट एनी टाइम इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एंड शैल एक्सक्लूड ऑल पर्सन्स अदर देन द पोलिंग ऑफिसर, बाकी और कोई सब अलाउड नहीं है, जितने लोग हमने ये देख लिए इन लोगों को अलाउड है, और पोलिंग ऑफिसर तो ऑब्वियसली वहां पे रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसी के प्रेजेंस में सारा पोलिंग होगा, अलग अलग पोलिंग बूथ से, तो वहां पे उनके पोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे। तो ये आज हमने जानने की कोशिश की कि जब इलेक्शन होता है तो पोलिंग बूथ के अंदर किन किन लोगों को अलाउड है, किन को अलाउड नहीं है, और कैसे वहां पे वोटिंग होता है। कोई भी जाके ऐसे वहां पे घूम फिर नहीं सकता है अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज टू गो इनटू द पोलिंग स्टेशन। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग एक्ट के, बायलॉज के एंड रूल्स के प्रोविजंस को जानने के लिए साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।